जय माँ कोटगाड़ी ज्योतिषी ज्ञान के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस विशेष अंक में हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या के बारे में। 27 जुलाई दिन बुधवार को रात्रि 9:12 से अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी, जो गुरुवार 28 जुलाई रात्रि 11:25 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो शास्त्र संवत जो है अमावस्या तिथि 28 जुलाई को ही मनाई जाएगी और उसके विशेष उपाय जो आप करेंगे वो 28 जुलाई को ही करेंगे। और कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ रात्रि के उपाय होते हैं, उन्हें आप जो है 27 जुलाई को भी कर सकते हैं, क्योंकि 27 जुलाई को पूरी रात भर अमावस्या तिथि रहेगी और 28 जुलाई को रात्रि 11:25 तक ही अमावस्या तिथि रहेगी। जुलाई माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को, जो श्रावण मास की अमावस्या तिथि है, इस अमावस्या को हम हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस समय हमारा वातावरण हरा भरा रहता है। सावन का महीना है तो हर जगह जो हरियाली छाई रहती है, हमारे खेत खलियान जो हैं हरे भरे रहते हैं और मन जो है आनंदित हो जाता है इन बाग बगीचों को देख करके। और इसका विशेष कारण एक यह भी है कि अमावस्या की तिथि के तीसरे दिन जो होती है हरियाली तीज भी होता है, इसलिए इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी पति की दीर्घायु और अपने घर में सुख शांति स्मृति के लिए माँ पार्वती और भोले शंकर और पीपल की पेड़ की पूजा भी करते हैं। इससे उनको पति की दीर्घायु और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। एक ऐसी तिथि जिस तिथि में हम अपने पूर्वजों का ध्यान कर सकें और उनका तर्पण कर सकें, हमारे पितृ जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है माता पिता गुरु देवता। सबसे पहले माता पिता, उसके बाद से गुरु और उसके बाद से फिर देवता। हमारे जीवन में माता पिता एक अहम भूमिका निभाते हैं। माता पिता जो होते हैं साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं, क्योंकि एक जो पिता होता है अपनी मेहनत मजदूरी या कहीं भी वो जॉब कर रहा है, वह अपने पुत्र के लिए आजीवन ऐसी व्यवस्था करता है कि उसका पुत्र जो है सुखी रहे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। तो अपने पुत्र के लिए जो है हमारे पिता और माता जो हैं वह अपने पूरा ध्यान और मेहनत आदि करके हमारा पालन पोषण करते हैं और हमें कोई भी दुख ना हो वो ऐसी व्यवस्था भी करते हैं। तो माता पिता का ऋण हम इस जीवन में कभी भी नहीं उतार सकते, क्योंकि माता पिता ने जो कुछ भी हमारे लिए किया हुआ है उसे हम कभी भी भुला नहीं सकते, क्योंकि पितृ देवता का स्थान जो है हिंदू धर्म में विशेष रूप से ऊपर है। क्योंकि अमावस्या ही एक ऐसी तिथि है जिस दिन हम अपने पितरों का ध्यान करके और उनका पूजन करके उनके निमित्त जो है हम तर्पण करें, उनको याद करें, क्योंकि पितृ का ऋण हम कभी भी नहीं उतार सकते। तो अमावस्या तिथि में जिनके भी माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उन्हें विशेष रूप से अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि है जिस तिथि में अगर हमारे कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हैं, चाहे पितृदोष है, कालसर्प दोष है, या चंद्रमा आपका दूषित है, या अन्य विभिन्न प्रकार के भी जैसे अंगारक योग है, कोई भी जो ऐसे योग बने हुए हैं, अगर हम अमावस्या के दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना करें और अपने पितरों का ध्यान करें, उससे हमारे सभी ग्रह जो होते हैं शांत होते हैं और हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है, उन्नति होती है। अगर आपके पितृ देवता आपसे रुष्ट हो गए
तो इसका आपको विशेष रूप से खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है या आपके पितृ आपसे रुष्ट हो गए हैं तो आपके परिवार में जो है अशांत माहौल बना रहता है। परिवार में एक ही कमरे में रहते हुए भी दोनों के विचार नहीं मिलते, बच्चों के विचार नहीं मिलते, बच्चे अपनी अलग कर रहे हैं, माता पिता अलग कर रहे हैं। तो पितृदोष अगर आपकी कुंडली में अगर पितृ आपसे रुष्ट हैं तो आपको अपनी जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जैसे आपके अगर पितृदोष है तो घर में अशांति का वातावरण बना रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, पति पत्नी भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। और अगर आपके घर में विवाह योग्य आपकी लड़की है या लड़का है, उनको सुयोग्य वर नहीं मिल पाते हैं और वंश वृद्धि नहीं हो पाती है, अगर विवाह भी हो चुका है तो वंश में वृद्धि भी नहीं हो पाती है, तो अमावस्या तिथि में अगर आप विशेष कुछ उपाय करते हैं तो आपको इन सभी समस्याओं का जो है हल आपको मिल जाता है। तो विशेष रूप से आप जो हैं जिनकी कुंडली बनी हुई है या अपने हाथ की रेखाओं के द्वारा भी आप किसी जो ज्योतिषी के जानकार हैं, मर्मज्ञ हैं, दिव्यज्ञ हैं, अपने आसपास आप उन्हें अपनी कुंडली दिखाएं या अपने हाथ की रेखाएं दिखाएं जिससे वो आपको बता सके कि आपको पितृदोष है। तो उसके पश्चात आप जो है इन उपायों को जरूर करें। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है फिर भी आप जो है विशेष रूप से अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान जरूर करें और पितृ के नाम से आप जो है फल का दान करें, कपड़े का दान करें और जो भी आपसे बन सके उन उपायों को आप जरूर करें। इससे आपके घर में जो है सुख शांति स्मृति बनी रहेगी और वंश में वृद्धि होगी और परिवार में जो है एक सामंजस्यता बनी रहेगी, एक दूसरे से मेलजोल बढ़ेगा। तो 28 जुलाई की जो है अमावस्या है, तो अमावस्या की सुबह प्रातः काली आप जो है पीपल की जड़ में मीठा जल जरूर चढ़ाएं। सुबह आप उठाएं, स्नान वगैरह करके आप पीपल की जड़ में जो है आप मीठा जल चढ़ाएं और अगर व्यवस्था हो सके तो आप कच्चा सूप भी उसमें लपेट सकते हैं और अपनी विशेष मनोकामना के लिए। उसके पश्चात आप जो है अपने घर में किसी अपने पुरोहित को बुला सकते हैं और अपने पितरों के नाम से जो है आप जो है पितृ यज्ञ करा सकते हैं या गायत्री मंत्र का आप जप करा सकते हैं। उससे भी आपके पितृ दोष आपके जो है शांत होते हैं और पितृ अपना आशीर्वाद आप में बनाए रखते हैं। और इस दिन आप जो है विशेष रूप से जो निर्धन हैं और असहाय हैं या पशु पक्षी और गौ माता है इनकी आप विशेष सेवा करें। इससे भी पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और आपके हर कार्य में जो हो सहायक होते हैं। अमावस्या के दिन आप जो है पक्षियों के लिए उनके लिए दाने की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें और किसी लेप्रोसी वाले जहाँ रहते हैं और जिनके हाथ पांव काम नहीं करते हैं और चल फिर नहीं सकते हैं उनके लिए आपसे जितना बन सके आप उतना करें। और गौ माता को जो है आप गौ ग्रास खिलाएं और कुत्ते की सेवा करें। कुत्ते को आप जो है दूध हो गया, रोटी हो गया, ये आप खिलाएं, बिस्कुट खिलाएं। तो कुत्तों की सेवा करने से भी जो है आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। एक उपाय हम आपको और बता देते हैं। अगर आपके घर में जैसे चींटियां आती हैं, चाहे काली चींटियां आ जाती हैं या लाल चींटियां आती हैं और चींटियों ने जो है उपद्रव मचा रखा है, आपके खाने की चीजों में है या आपके बेडरूम में है, आपकी जहां आप सोते हैं, तो अगर चींटियों का आतंक बना रखा है तो ये भी एक रूप से जो है पितृदोष का ही लक्षण है। और लाल चींटियां तो और खतरनाक राहु का रूप होती हैं। तो आप जो है अमावस्या तिथि में भी आप जो है पंजीरी बनाएं, आटे को आप भूनें, उसमें जो है कुछ मीठा चीनी रखें या बतासे रखें और जहां पर आपको चींटी दिखाएं तो आप चींटियों को भोजन की व्यवस्था भी जरूर करें। तो इन उपायों को करने से आपके पितृ देवता जो होते हैं वो शांत होते हैं और आपके घर में जो भी समस्या बनी हुई है उससे जो है वो धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाती है। तो अमावस्या के दिन इन उपायों को आप विशेष रूप से करें जिससे आपके घर में सुख शांति स्मृति बने रहे और आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हों, जिससे आपकी वंश में वृद्धि हो,
आपकी प्रगति हो, उन्नति हो, तो आप अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण आप जरूर करें। और अगर आप कहीं बाहर रहते हैं और अपने परिवार से अलग रहते हैं तो आप भी वहां जो है सुबह सुबह प्रातः काल आप जो पीपल वाला उपाय आपको बताए वो करें। और अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो आप एक तांबे का लोटा लाएं, उसमें जो है आप कुछ काले तिल डालें और कुछ मीठा डालें और अपने पितरों का ध्यान करके दक्षिण दिशा को मुंह करके आप जो है वो जल को आप धीरे धीरे अर्घ्य दें कि हे पितृ देवता, हमने आपको ये जल दिया हुआ, आप इसे ग्रहण करें। इससे भी आपके जो है पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। तो आप इन उपायों को जरूर करें और इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इन उपायों को आप जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय मां कोडगाड़ी।